मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। सीबीटी एंड गीता थेरेपी फॉर ऑल टाइप ओसीडी। भगवत गीता थेरेपी और सीबीटी दो ऐसी थेरेपी जिनके द्वारा ओसीडी का खात्मा संभव है। भगवत गीता थेरेपी तो है ही अपने आप में अपरंपार, उसी से निकली है सीबीटी। सीबीटी का नाम ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन भगवत गीता तो अमर थेरेपी है। तो इसी के द्वारा हम समझेंगे ओसीडी का इलाज। तो हमारे साथ आज ऑफलाइन आई हैं, क्या नाम बताया था आपने? गंगा जी। गंगा जी आई हैं। तो गंगा जी को ओसीडी है, कंटेमिनेशन ओसीडी है, लेकिन इनके जो रिचुअल्स हैं वो अलग टाइप के हैं, जो खास करके कंटेमिनेशन ओसीडी में बहुत कम मिलते हैं। एक जो अनकॉमन सा है, जैसे कुछ ओसीडी सफरर ऐसे होते हैं जो साबुन हाथ पर लगा लें तो उनके मन में एक ऑब्सेशन आ जाता है कि साबुन हाथ पे लगा रह गया या शरीर पे कहीं लगा रह गया, तो वो बार बार धोते हैं या साबुन को अवॉइड करते हैं। तो ये अनकॉमन सा एक रिचुअल गंगा जी का है। बाकी साबुन से ज्यादा धोते हैं, उनके मन में ये नहीं आता कि साबुन लगा रह गया, या कुछ के मन में कभी कभार आ भी जाता है। तो फिर भी ये कंटेमिनेशन ओसीडी का पार्ट है और इसको गीता थेरेपी से समझेंगे। तो पिछली बार जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो आपको समझा दिया था। आज मैं एक नए तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए, हमारे जो भी रिस्पॉन्सेज है वो बिलीफ के आधार पर होते हैं। बिलीफ को हम कहते हैं धारणा, या हमारी सोच की जो परिधि है। हम एक पैरामीटर या एक चश्मे से सोचते हैं, जो बचपन से हमें सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। सेट ऑफ थॉट्स, ये एक ही तरह के विचार जब हम जमा कर लेते हैं और उसी के आधार पर फिर चीजों को अवलोकन करने लग जाते हैं, उसे हम बिलीफ कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा बिलीफ, जिसे हम कहते हैं हमारी यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जैसा हमारा सोचने का नजरिया वैसा ही जीवन का तरीका। तो ये बिलीफ के आधार पर हम जी रहे होते हैं। बिलीफ के अगेंस्ट कोई भी घटना घटे या कुछ भी ऐसा हो जो हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा? 4 प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं। सबसे पहले है कॉग्निशन, जिसे हम कहते हैं सोच विचार। मन में विचार चलने लग जाते हैं। हाँ जी। जैसे आप गई साबुन के पास, चेहरे पर साबुन लगाया, आमतौर पर आप लगाते नहीं जी, लेकिन लगा दिया, तो बिलीफ क्या बना हुआ है कि साबुन चिपका रह जाता है। ये आपका बिलीफ बना हुआ है। हाँ जी। तो इस बिलीफ के आधार पर कॉग्निशन पहला रिस्पॉन्स आएगा, उसमें सोच विचार चलेगी ना, सोच विचार होने लग जाएगा, विचार आएंगे कि लगा रह गया तो ये वो तरह तरह के विचार आएंगे। हाँ जी। हाँ, लगा रह गया तो चिपचिपा लगता रहेगा, ऐसे वैसे करके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते रहते हैं। इसके बाद है एएनएस, ऑटो नर्वस सिस्टम। इसके आधार पर देखो आपको घबराहट होगी, ठीक है, घबराहट होगी, ठीक है, बीपी कम ज्यादा हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाँ जी। सांस ऊपर नीचे आने लग जाती है ना, सांस का पैटर्न है वो हाँ जी। बदल जाता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, क्योंकि बिलीफ के द्वारा ही हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। कि ये गुलाम है हमारी सोच के, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारी सोच के द्वारा संचालित होते हैं। जैसी हमारी सोच वैसा ही हमारे शरीर में परिवर्तन होने लग जाएगा। ठीक है। ये इसे सोमेटिक सिम्टम भी बोलते हैं। पसीना आना भी हो सकता है। हाँ जी। पसीना आना, ठीक है, पसीना, मुझे ज्यादा हेडेक होता है। हाँ, एक आ गया सिर दर्द, ठीक है, हाँ जी। सिर दर्द होता है। उसके बाद अगला आता है इमोशनल रिस्पॉन्सेज होता है। इसके अंदर
डर आएगा, ठीक है, चिंता, खास करके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, नेगेटिव इमोशन आते हैं। हाँ जी। और उसके बाद बिहेवियर, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे? बिहेवियर में अवॉइड या कंपल्शन। या डूइंग, यस। पहले डूइंग आएगा फिर अवॉइडेंस रहता है। हाँ जी। बस ये आपके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं। क्या समझे अभी तक? जब भी कोई थोड़ा आता है तो हम घबरा जाते हैं, या ठीक है सर। डर जैसे लगता है, ही चिंता, देखो फिर शुरुआत कंपल्शन हमारी होती है। बिलीफ से होती है। हाँ जी। जो भी कार्य बिलीफ के उल्ट हो, जैसे आपका विश्वास बना हुआ है, हाँ जी। आपकी धारणा क्या बनी हुई है कि साबुन चिपचिपा होता है, लग जाता लग है, जाता है। साबुन चमड़ी पर चिपा रह जाता हाँ है, जी। चेहरे पर लगा रह लगा जाता रह है। जाता है। ये एक विश्वास है आपका। ठीक है सर। हाँ, रियलिटी में ऐसा नहीं है। साबुन रहता है नहीं रहता ये तो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। बस आप अपने बिलीफ के अनुसार जी रही हो कि आपको लगता है, जी। आपको लगता है कि लगा रह जाता है, ये आपका बिलीफ बन गया ना। इसे हम लगना भी कह देते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, लगता है, बस विचार आता है, एक बार बार ऑब्सेशन आते हैं, और ऑब्सेशन भी बिलीफ के आधार पर ही स्टार्ट होते हैं। हमारा जैसा बिलीफ होगा वैसे ही ऑब्सेशन हमारे मन में फंसने लग जाएंगे। क्या समझ में आया? जैसे हमारी धारणा होगी वैसे ही हम करने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं उस चीज को। हाँ, तो देखो बिलीफ हमारे बचपन से ही बनने स्टार्ट हो जाते हाँ हैं। जी। शुरुआत में माँ बाप बिलीफ बनाते हैं। भगवत गीता का पूरा जो सार है, जो दर्शन है, वो बिलीफ पर ही है कि हम बिलीफ बदलें, रियलिटी पर आधारित बिलीफ हो। हमारे बिलीफ कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं। तो अगर बिलीफ रखना है तो यूनिवर्सल रखो, सनातन सत्य, जिसमें मरना जन्मना एक सत्य है, धरती घूम रही है, सब कुछ परिवर्तन के अनुसार हो रहा है, कण कण में भगवान है। ये यूनिवर्सल बिलीफ है, रखने ही है तो वही रखने है ना। तो ये पर्सनल बिलीफ आपका है, ये समाज का बिलीफ नहीं है जो आप मान रही हैं। देखो हम बीमार होते हैं ना, बिलीफ भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो रिस्पॉन्सेज बताए ना मैंने। हाँ जी। हाँ, बिलीफ के भी प्रकार हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है सोशल, और एक होता है कल्चरल, और एक होता है यूनिवर्सल। इसे हम सच्चाई भी कह देते हैं। ये सच्चाई के बिल्कुल नजदीक होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपका ये जो बिलीफ है आपका, ये कि साबुन लगा रह जाता है, तो ये आपका अपना ही विश्वास है या समाज ऐसा कहता है? नहीं यार सर, बस एक बार क्या हुआ कि लगा रह गया। हाँ, एक बार लगा रह गया तो मेरे मन में डाउट बैठ गया कि वो लगा ही रह जाता हाँ, वो वहीं से आपने पकड़ लिया है। कि एक बार चीज होने से क्या वो हमेशा के लिए वैसी होगी? अब देखो, एक बार शादी हो जाए, क्या वो बार बार होती रहेगी? नहीं। एक बार कोई लड़का लड़की को कहे आई लव यू और उसे थप्पड़ पड़ जाए, तो क्या हमेशा उसे थप्पड़ ही पड़ेगा? नहीं सर। हैं? नहीं। तो एक बार होने से आपने क्या किया, जनरलाइज कर दिया जी। भी, आपने एक एरर कर दी कि एक बार हो गया तो अब हमेशा ही होगा। ये कौन सा विधान है भाई? हैं? जी सर। एक बार तो बहुत सारी चीजें एक ही बार होती है। हाँ जी। जन्म एक ही बार हुआ है या आपका रोज ही होता रहता है? नहीं। मृत्यु भी एक ही बार होगी। हाँ जी। खाना भी एक ही बार खाते हो एक टाइम में, या बार बार खाते रहती हो? एक ही बार खाते। तो सारी चीजें एक ही बार होती हैं। एक बार तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, जी। क्या हर बार उसका एक्सीडेंट होगा? नहीं सर। गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना, हाँ क्या जी। वो हर बार गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा? नहीं। क्या समझे फिर? आपकी ये एरर है, आपने एक गलती कर दी कि एक बार घटना घट गई तो इसका मतलब हमेशा ही ऐसा ही होगा। लेकिन इस संसार में ऐसा नहीं होता, हर बार नया होता है। अनिश्चितता है, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी, कि कुछ भी निश्चित नहीं है। कभी भी छत पड़ सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ। कुछ भी हो सकता हाँ, ये भी ये सोचो कि कुछ भी हो सकता है।
एक बार लगा रह गया इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा भी लगा रह जाएगा। क्या ठीक समझे? है सर। पहले बताओ। जरूरी नहीं है जो चीज एक बार हुई है वो बार बार ही होगी। हाँ, लेकिन आपने गलती क्या की? सर उस समय मतलब की घबराहट में ये गलती मतलब कि हो जाती थी। वो घबराहट हाँ। होना, आपने ये मान लिया कि घबराहट हो रही है, इसका मतलब लगा रह गया। आपने एक और एरर कर दी हाँ कि जी। घबराहट होना इस बात का सबूत नहीं है कि लगा रह गया। आपने घबराहट को सबूत मान लिया। क्या समझे? घबराहट को सबूत माना मैंने। हाँ, लेकिन घबराहट तो सबूत ही नहीं है। घबराहट तो आप ऐसा सोच लो कि कल पता नहीं ट्रेन आएगी कि नहीं, उल्ट जाएगी तो भी घबराहट आने लग जाएगी कि मेरा टांग ना टूट जाए, कल कुछ भी सोच लो हाँ जी। जो बुरा हो फ्यूचर में, तो एंजाइटी हो जाएगी और घबराहट शुरू हो जाएगी। जी सर। क्या समझे? हम्म। घबराहट के बेस पे नहीं मैंने डिसाइड करना है कि हाँ, ये बात हुई काम की कि घबराहट के बेस पर ये डिसाइड नहीं करना कि साबुन लगा रह गया। जी। लेकिन आज तक तो आप घबराहट के बेस पर ही डिसाइड कर रहे थे। हाँ जी, नहीं लगा होता था तब भी मुझे घबराहट होती थी। हाँ, तो आज क्या सीखे बताओ? हैं? कि घबराहट के बेस पे डिसाइड नहीं करना है कुछ भी। बस, तो फिर आप ठीक हो गई हाँ जी। 100%। हाँ जी। बताओ कितने परसेंट ठीक हुई? 100% हो गई। हो गई। हाँ जी। बल्ले बल्ले। हाँ जी। बताओ किस चीज ने आपको 100% ठीक किया? आपने जो समझाया मैंने क्या समझाया? कि घबराहट के बेस पे नहीं मानना है, सही है क्या है गलत क्या है। जी। बस एक ही बात पकड़ लोगी तो भी हो जाएगा एक बार। कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप देखो ये आपका विश्वास बना हुआ है जो रियलिटी पर आधारित नहीं है, बस ऐसे ही मन गया। सो एक बार घबराहट होगी, आपने विश्वास बना लिया कि साबुन लगा रहता है। ऐसा तो कोई विश्वास नहीं बना सकता ना। एक बार होने से हर बार तो होगा ऐसा नहीं कह सकते ना। ऐसे तो बच्चा एक बार क्लास में फेल हो जाए, वो ये सोचने लग जाए कि मैं हमेशा ही फेल होऊंगा, तो वो जर्नलाइजेशन एरर हो गया ना। क्या वो हमेशा फेल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो मेहनत करेगा आगे। हाँ, तो पास हो जाएगा। जाएगा। तो ऐसे ही आपने आपने आपके एक बार लगा रह गया, घबराहट हो गई, तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? मेरी सोच गलत है। हाँ, आपकी सोच गलत है। रॉन्ग बिलीफ में जी रही थी आप, जी। बहुत गलत धारणा में। और गलत धारणा, जैसी हमारी धारणा होगी वैसे रिस्पॉन्सेज आएंगे। हाँ जी। यही गलत है ना। ये बिलीफ ही था ना आपका, ये पर्सनल बिलीफ था, ये कोई यूनिवर्सल बिलीफ तो है नहीं। ठीक है। जी। हाँ, और ये कोई कल्चरल बिलीफ भी नहीं है, कोई संस्कृति नहीं। आपका जो धर्म है वो ये नहीं कहता, नहीं। कुछ नहीं कहता ना। कुछ भी नहीं कहता। हाँ, कल्चरल की जगह हम धर्म कह देते हैं। ठीक है, कोई धर्म नहीं कह रहा ना, इसको ही कर देते हैं ओब्लिग कल्चरल के साथ, सोशल कल्चरल। ठीक है, तो धर्म भी ऐसा नहीं कहता, कोई समाज ऐसा नहीं कहता। ये तो बस सिर्फ आपका ही मानना है, अकेली का। जी। बाकी आपके घर वालों का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। बस, तो इसका मतलब आपके पर्सनल बिलीफ तो गलत भी हो सकते हैं। आप कोई सर्वा सर्वा तो है नहीं, जी। कोई बुद्ध तो है नहीं, आप तो गलत हो सकती हैं। आप गलत ही थी। जी। क्या समझे? अभी तक मेरी सोच गलत थी इस मामले में। तो गलत सोच, अगर गलत सोच है तो उसने फिर 4 रिस्पॉन्सेज पैदा कर दिए। पहला कि आपके मन में सोच विचार चलने लग गया, उसके बाद घबराहट, बीपी, पसीना आना, सिर दर्द, ये इसी के कारण हो रहा था ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कि ये ऑटोमेटिक चलता है ना, जैसा आपका सोच है उसी आधार पर फिर शरीर रिएक्ट करता है। हमारे जो तंत्र है अंदर के वैसे ही करने लग जाते हैं। तो सिर दर्द होना तो ये तो बिलीफ के आधार पर हो रहा था ना, गलत धारणा के कारण हो रहा था। और आपने सिर दर्द को भी फिर सच मान लिया कि हम इसे ही सच मान लेते हैं कि ये हो रहा है इसलिए हमारा बिलीफ सही है। लेकिन इसके बिलीफ है इसलिए ये होता है, ये होता है इसलिए बिलीफ सच नहीं, आप उल्टा कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो हेडेक की नहीं है, मतलब कि मेरी सोच की प्रॉब्लम। हाँ, सोच से हेडेक हो रहा है, हेडेक से सोच नहीं बन रही है। हाँ जी। वो आप ठप्पा लगा देती है कि अब हेडेक हो गया, इसका मतलब लगा रह गया। जी। आप उल्टा कर रही थी। जी। क्या समझे?
मैं गलत कर रही थी। तो गलत सोच रही थी। बस गलत सोचा तो फंसे। बस गलत सोचना ही फंसना है। जी। बिल्कुल। उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्स ही जाते थे, डर, चिंता। हाँ जी। हाँ, तो डर, चिंता तो ये बिलीफ के आधार पर पैदा होते हैं ना। मुझे नींद अब नहीं आती। हाँ, अब बताओ, एक बच्चे को ये सिखाया जाए कि सांप जहरीला होता ही नहीं, होता ही नहीं। उसके मन में उसका ये बिलीफ बन गया कि सांप जहरीला नहीं है। नहीं है, हाँ तो जी। उसको क्या घबराहट होगी? नहीं होगी। उसको तो खिलौना लगेगा ना। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक बच्चे को ये सिखा दें कि सांप तो बहुत जहरीला हो, मर जाओगे, काटते ही तो बच ही नहीं सकते। वो देख तो के वो डर तो जाएगा। देखते ही। तो बताओ, सांप के कारण ये हो रहा है या उसकी धारणा या बिलीफ के कारण हो रहा है? उसकी बिलीफ के कारण हो रहा है, की सोच के कारण हो रहा है। हाँ, तो खेल तो भैया सोच का है। जी सर। क्या समझे? सारा खेल सोच का ही है, गलत सोच के कारण होता है। हाँ, जी सर। जैसा सोचोगे वैसा ही होता है फिर। हाँ। बिल्कुल। तो ये उसके बाद फिर आपका बिहेवियर, उस बिहेवियर ने हाँ जी। आपको इस बिलीफ के दुष्चक्र में और फंसा दिया देते हैं। कि आप डूइंग करती हो, हाँ जी। फिर धोने लग जाती हो या अवॉइड करती हो, अवॉइड करते तो उसी से ही फंस रही हो ना। जी सर। ये तो मैंने सारा उसी में समझा दिया था हाँ ना, जी। उसमें जो एबीसी वाला है, हाँ जी, समझाया। उसमें सारा समझा दिया था। समझा दिया। पहले ये आता है, फिर हमारा एबीसी आता है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना? नहीं, समझ आ गया। तो अब तो हो गया कल्याण, हाँ जी। कर लोगे अब तो? अब धो के दिखा दोगे मुंह? हाँ जी। चलें फिर? ठीक है। चलो आयो, साबुन से मुंह धो के आते हैं और फिर बैठ के बातें करते हैं। चलो, कम ऑन।